खबर आपको दें कि कराची के इलाके सुराब गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक मुफ्ती फारूक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। तो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। सीटीडी मुश्तरका तौर पर तफ्तीश करेंगे, जबकि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान की जानिब से 8 गोलियां चलाई गई थी। मकतूल मुफ्ती फारूक को मार भी दिया है, चलो मार भी दिया, ठीक है। तो इस किस्म की टेंशन अभी यही देख कर मुझे लगता है कि वो दूसरा जो हमारे यहाँ और लोग भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना, हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है, ठीक है। मसूद अजहर भी जो सर पकड़ के बैठा हुआ है, जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है, इसका नंबर है। ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। जो है इल्जाम लगा दिया है भारत के ऊपर कि जी सब कुछ भारत करवा रहा है। ये पहले भी यही हमारे यहाँ तरीका रहा है। आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि ये काफी ज्यादा लगे हुए हैं। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का राइट हैंड कहे जाने वाला भारत का एक और दुश्मन का सफाया हो गया है। हाफिज सईद का करीबी लश्कर आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा आतंकवादी समूह का मुफ्ती प्रमुख नेता था। वह हाफिज सईद का सबसे करीबी सहयोगी था। आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक की कराची में अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी। मुफ्ती को कुल 8 गोलियां मारी गई। इससे कुछ दिन पहले हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन के भी मारे जाने की अपुष्ट खबर आ चुकी है। खबरों के अनुसार कई दिन पहले कमालुद्दीन सईद का अपहरण किया गया था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कैसर फारूक लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक था और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 30 वर्षीय कैसर फारूक को शनिवार को समानाबाद इलाके में एक धार्मिक संस्थान के पास लक्षित हमले में गोली मार दी गई। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नजर नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं।
اس پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ایسا گروپ، ایسے لوگ ہیں جن کو اگر مارا جا رہا ہے، سسٹمیٹک مارا جا رہا ہے، اور کیا اس میں بھارت انوالو ہے؟ کون ہے ایسے؟ لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 دن پہلے پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو را ہے وہ انوالو ہے، اور دراصل نارملی تو ہم را جو ہے انڈیا کی جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے اس کا تو امیڈیٹلی نام لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہم نے نام لینا اس کا ہماری لیڈرشپ نے چھوڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ، ایک مجھے یاد ہے شاہد حقان عباسی ہمارے سابق وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی را انوالو ہے، فلاں ملک انوالو ہے، دی اونلی تھنگ وچ از امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا، پاکستان نے کیا کیا۔ اس حوالے سے یہ نہ بتائیں کہ فلاں ملک پاکستان میں کیا کر گیا، دنیا میں ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، وہ کرتی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ جو چیز بار بار کہی جا رہی ہے، what is the significance؟ کون کر رہا ہے، کہاں سے کرا رہا ہے؟ ایک تو چلو یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 واقعے جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ آج پاکستان میں میاں والی جو کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پہ بھی ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، اور جس میں 2 لوگ جو 2 ٹیررسٹ ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور پولیس والوں نے بڑھ چڑھ کے اس پہ ان کو کنٹرول کیا۔ اس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ مستونگ بلوچستان میں حملہ ہوا ہے ایک ہی دن میں، پھر کے پی خیبر پختونخوا میں حملہ ہوا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ را جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے پاکستان کے مختلف ایریاز میں۔ دے may not be operating directly but obviously they may be using someone from within the rank and the system۔ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اندر سے استعمال کیا جا رہا ہے which is very dangerous۔ یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ یہ اس طرح ڈینجرس ٹرینڈ ہے کہ آپ کسی بندے کو بھی مار دیں اور وہ آپس میں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ وہ تو ایک پاکستانی نے ایک پاکستانی کو مارا، اینڈ دین اس نے کیوں مارا شاید اس کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اس نے مار دیا، یا اس کو پتا ہے میں کس کو مار رہا ہوں، لیکن پیچھے اس کا ہینڈلر کوئی اور ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ دیٹس اے ویری الارمنگ سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان کی پولیس ہے، جو سندھ کی پولیس اینڈ پنجاب کی پولیس، they need to come up and they need to bring facts about it۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں یہ بڑے ہائی پروفائل لوگ ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کہتے رہیں کہ یہ لوگ جہاد میں انوالو رہے ہیں۔ پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے ٹو سپورٹ جہاد ایٹ دس مومنٹ، لیکن یہ جتنے لوگ بھی ماضی میں انوالو رہے ہیں کشمیر کے اندر، ایسے لگ رہا ہے کہ جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ چن چن کے ان کو، دے نو آل دیز مین اینڈ پیپل اینڈ دے ہیو بین فالوئنگ دیم۔